नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर स्किन में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। फिट बॉडी कौन नहीं चाहता, लेकिन दोनों को एक साथ हासिल करना या केवल फिट बॉडी को और साथ ही अच्छी फिगर को हासिल करना सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज नॉन स्टॉप वर्क कल्चर में काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि फिटनेस के पैरामीटर्स लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोविड के बाद बदले हेल्थ कंडीशंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हालात ने ये समझा दिया है कि फिटनेस कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। और यही वजह है कि लोग अब फिट रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, और उनमें से एक उपाय है 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करना। जी हाँ, जो न सिर्फ शरीर को फिट बनाता है बल्कि 10,000 स्टेप्स डेली वॉक से बॉडी टोन रहती है। आज हम इसी पर खास पेशकश करेंगे और जानते हैं कि आखिर क्या है फ़ायदे 10,000 डेली स्टेप्स के। और मेरे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। चित्रेश के नत्सन, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, डॉक्टर सुकृत सिंह सेठी, कंसल्टेंट बैरियाट्रिक सर्जरी, नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री अडवाणी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और अडवाणी जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि 10,000 स्टेप्स मेरे ख्याल से ये एक ट्रेंड सा चला पड़ा है। लोग जो है फिटनेस बैंड्स खरीदते हैं और उसमें लगातार जो है ट्रैक करते रहते हैं कि उनके लिए उनके कितने स्टेप्स हुए हैं पूरे दिन में, वो कितना चले हैं, कितना नहीं चले हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आप फोकस करना चाहते हैं, आप डेली वॉक करना चाहते हैं, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप 10,000 स्टेप्स चले। लेकिन क्या ये हमारे लिए बहुत आम बात नहीं है चलना? जिस तरह से हम देखते हैं कि ज़िंदगी हमको दौड़ाती है, भगाती है, हम अपने लिए चल तो सकते ही हैं, है ना? तो पहले ये चीज़ जो कि ट्रेंड में नहीं थी, जो कि हमारी आम जिंदगी का हिस्सा थी, और जिंदगी चलती रहती है, आपको भी चलना ज़रूरी है, ये बातें हम सबको पता थी। जाने जाने ये चीज़ें गायब हो गई और अब लोगों का फोकस 10,000 स्टेप्स पर आ गया है। ये नया ट्रेंड और इतना तवज्जो 10,000 स्टेप्स को कैसे देखते हैं आप? ये एक नया तरीका है देखने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं लोग, समटाइम्स दे विल से मैं आधा घंटे के लिए वॉक करूंगा, या और उस वो आधा घंटा एक घंटे में कभी कभी स्लो चलते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब म्यूजिक सुनते हैं या किसी से बात करते हैं फोन पे। तो एक्सरसाइज का वो जो क्वालिटी है नहीं नहीं होता है, तो क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करना पड़ता है, राइट? सो ये 10,000 स्टेप्स जो है, ये एकदम मतलब गारंटी नहीं है सबके लिए। ये एक एवरेज है जिसने लिया, फिटनेस इंडस्ट्री ने लिया है कि 10,000 स्टेप्स डेली करो, तो फिर मतलब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस फॉर सम, वो सब हो सकता है। पर इट्स लाइक अ न्यू टारगेट, क्योंकि क्या है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं करते। कभी कभी हम बस सोचते हैं कि जिम में गए या वॉक पे गए तो बस मैंने कर लिया एक्सरसाइज। बट एक्चुअली 10,000 स्टेप्स एक मेजरेबल टूल है। हम्म। तो ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये एक मेजरेबल टूल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिटनेस का सही तरीका सिर्फ चलना ही है या 10,000 स्टेप्स ही है। चित्रेश, आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। जब फिटनेस की बात आती है तो फिट रहने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई लोग जिम जाना पसंद करता है, कोई दौड़ना पसंद करता है। आप तो बॉडी बिल्डर हैं, तो आप वेट्स और तमाम तरह की एक्सरसाइज वर्कआउट्स को फॉलो भी करते होंगे। लेकिन ओवरऑल एक पैमाना, एक बेंचमार्क क्या होगा फिटनेस का? और उससे पहले, क्या आप भी 10,000 स्टेप्स चलते हैं या उससे ज्यादा चलते हैं? मैम एक्चुअली आई एम ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सो मेरा वो गेम है, स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग। तो उसमें ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करता है वेट ट्रेनिंग में। एंड बेसिकली आई विल डू कार्डियो, बट आई नेवर मेजर माय कार्डियो। Like I will do 45 minute, maybe 30 minute cardio. That sometime I will do interval training, sometime I will do CrossFit kind of workout. So in my case, I never measure the 10,000 steps a workout. And if I say that 10,000 thing is the new, something is came now, this day, the last, I think after COVID only this 10,000 step that came, that trend is came. Before it's never been there.
And in my suggestion, the 10,000 is the before our sir, Dr. Sir say that same thing. Some people the 10,000 will help, but some people 10,000 will not be enough for them. So we cannot measure that 10,000 is good thing for everyone. चलिए, आप कह रहे हैं क्लियरली कि ये भी काफ़ी नहीं है। आपने कहा आप कार्डियो पे फोकस करते हैं, तो Yeah, yes. Because see, weight training it will strengthen our muscles, but for our heart also very important. Like that also muscle we need it for the cardio. For cardio, that to get the strengthen our heart, we need a cardio. So for that, most of the doctors they are suggesting that to go for a walk, because many people they don't like to go to the gym because they are thinking that if you go to the gym, you will build the muscles. Some people they are getting a misconception that when you go to the gym, when you lift the weight, they think that their muscle come bigger. So they are saying that we don't want to go to gym. That's the reason they are going for walking. But only walking, you will not get the full fitness in your body, because we need some kind of mobility exercise also. We need a strengthening also. We need a cardio also. That's the reason they are going for a walk. So everybody getting the target. They are just morning they will do 5,000 steps. Evening they will, in the afternoon they will do some steps in the room only. The evening also they will do some. Their target is बिल्कुल। only to complete the 10,000. It's not like that. We have to चलिए तो make या a चलिए तो यहाँ पर क्लियरली ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि केवल चलना काफ़ी नहीं है, लेकिन अडवाणी जी ये बताएं कि फिर फिटनेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्या आपके अगर तमाम शरीर के वाइटल्स ठीक ठाक हैं, अगर आपने अपना पूरा बॉडी चेकअप करा रखा है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब आप फिट हैं? क्या इसको फिटनेस बोला जा सकता है? आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके वाइटल्स ठीक ठाक आ रहे हैं, पैमानों पर आप बिल्कुल सही हैं, तो आप फिट हैं, ऐसा कह सकते हैं? फिटनेस का बहुत पैरामीटर्स है, तो एज यू सेड वाइटल्स एब्सोल्युटली राइट, ईयरली चेकअप्स करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 12 मोर देन अ डजन टेस्ट करना जरूरी है, ब्लड टेस्ट ये वो, उसके बगैर वी नीड टू बी एबल टू like Chitresh was saying that you want to work on strengthening your heart. So cardio is very important, at least 150 minutes a week. And so that comes down to about 30 minutes a day if you do 5 days also. And like he also said that you also need to work on training muscles, because if you are not developing muscles, matlab you don't have to bulk up. You can even work on do weight training, have strong muscles, but they don't need to be big. You can be lean, and for that professionals like him will guide you, where you are making sure that the muscles, see, the thing is in life, if you've seen, there are only two things that happen. We are either growing or we are dying. उसके बीच में कुछ है ही नहीं. तो अगर मसल्स को हम ग्रो नहीं करेंगे तो उसका वो जो क्या बोलते हैं मसल एट्रोफी, वो स्लोली दे स्टार्ट withering away. So that is why going to a gym, so this misconception that like Chitresh was saying, as a professional bodybuilder, he knows that the muscle work is important as a big part of your overall fitness also, because if your muscles are not there to support you, तो फिर कैसे कुछ काम करेंगे? फिर हमेशा इंजरी होगा, थकान होगी, the energy will be low. So it's important that you are doing and having a holistic approach to your fitness. मेरे ख्याल से दर्शकों को बताते हैं कि यहाँ पर चलने के एक्चुअली फायदे क्या है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हमने इसी बात से की थी कि चलना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप चल तो सकते हैं। ये इसके जो फायदे हैं आपको हम बताते हैं। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बिल्कुल भी आपको अपनी डेस्क से उठने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो 10 कदम चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो असर है आपके दिल पर पड़ेगा। आपका जो दिल है वो स्वस्थ रहेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसको बीपी की बीमारी है तो ये दूर हो जाएगी अगर आप सिर्फ चलना शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज़ के मरीज़ हो या अगर आपको किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको दिक्कत है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका भी
आपको जो है निवारण, अगर आप चलते नहीं हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो चलने के जरिए जो है ये आपकी दिक्कत दूर हो सकती है। कम से कम शुरुआत तो आप इससे कर ही सकते हैं। उसके बाद जाके अपने वर्कआउट्स को या अपने किसी प्रोफेशनल से सलाह लेकर आप अपने सेहत का और ख्याल रख सकते हैं, जहां पर डाइट भी आपको ध्यान में देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शो में अब तक ये तो साबित हो ही गया है कि चलना काफी नहीं है, लेकिन शुरुआत इससे जरूर की जा सकती है। जोड़ों में, आपकी हड्डियों में जो है वो मजबूती आएगी अगर आप थोड़ा सा उनको एक्टिव रखेंगे। एक्टिव रखना अपने शरीर को बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए चलें और आपके तमाम जोड़, इनफैक्ट आपकी नसें, अगर किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल इशू से आप गुजर रहे हैं, सबके लिए चलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कतें हैं, इनफैक्ट मेंटली भी अगर आप परेशान हैं, तो चलने से जो है आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह के दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जो शायद अनजाने में इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, कोई ट्रिगर्स उनको नहीं पता है, लेकिन इसका भी हल आपको मिल सकता है चलने से। इतना ही नहीं, कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी, वो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। लगातार अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम आप लेना शुरू करें। आप पहले अगर नहीं चलते हैं बिल्कुल भी, तो दिन में 15 मिनट ही चल लीजिए, बाद में उसको धीरे धीरे आधा घंटा कीजिए, 45 मिनट कीजिए, और धीरे धीरे इस समय को आप बढ़ाइए, ताकि आप एक आदत में आ जाए, आपका जो शरीर है एक डिसिप्लिन में आ जाए, अनुशासन में आ जाए, और उसके बाद आप अपने फिटनेस के रेजीम को तय कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ सकते हैं, एक प्रोफेशनल की हेल्प के साथ। चाहिए तो अपने डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके लिए सही फिटनेस का जरिया क्या होगा। चलना सही होगा आपके लिए, क्या जिम में जाना सही होगा, इंटेंस कार्डियो आपके लिए सही होगा। क्योंकि ऑनलाइन देखकर या ऑनलाइन किसी भी एप्स को फॉलो करके या एक फिटनेस बैंड बांधकर और लगातार अपनी नींद को ट्रैक करना, आपने कितने ग्लास पानी पी लिया है, इसको ट्रैक करने से आप फिट नहीं होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। और इस चर्चा में अब मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सिकरीत सिंह सेठी। स्वागत है आपका। आप एक बैरियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर हैं सर। ये बताइए हमें कि चलने से कितना कितना फैट लॉस होता है, केवल अगर कोई चले, और रोजाना अगर 10,000 स्टेप्स चले तो? See, weight loss can be achieved with walking. Intense cardio is definitely something that focuses on muscle mass as well. But starting out your fitness journey, it is better we start off slow and acclimatize our body towards more or higher fitness gains, and then gradually achieve them. से गुजारिश है कि जितना हो सके आप हिंदी में बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर सिकरीत, जो आपने बातें कही उसी को और बढ़ाते हुए आपने कहा कि वेट लॉस मुमकिन है। किस तरह से ये वेट लॉस होगा? ओवरऑल वेट लॉस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बात होती है फिटनेस की और एक तरफ बात होती है अच्छी टोन बॉडी को भी पाने की। तो जब वेट लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑन एन एवरेज एक महीने में केवल चलने से कितना किया जा सकता है? कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना जरूरी है। वेट लॉस, अगर आपका कैलोरिक इनटेक आप कम रखें और कैलोरिक इनटेक आप एक्सरसाइज के माध्यम से, चाहे वॉकिंग होए, चाहे जिम में जाके वेट लिफ्टिंग से होए, अगर आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर सकते हैं तो वेट लॉस हम अचीव कर सकते हैं। अडवाणी जी, आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में ये बताएं, खैर उनके लिए तो, क्योंकि वो इस तरह के प्रोफेशन में है जहाँ पर उनके लिए फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिटनेस लेवल एक आम आदमी नहीं अचीव कर सकता है। फिटनेस को लेकर लोगों की अलग अलग मानसिकताएं होती है, जहाँ पर हम लगातार लोगों को देख रहे हैं कि वो नए नए ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स ब्रांड हैं जो अपने फिटनेस ऐप खुद लेकर आ चुके हैं, और इनफैक्ट अगर आप उनके ब्रांड से खरीदारी करते हैं तो आपको उस ऐप को उस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जहां पर खरीदारी में आपको फायदा मिलेगा। तो ये अपने आप की मार्केटिंग गिमिक्स ब्रांड वाले, स्पोर्ट्स ब्रांड वाले बहुत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद हमने देखा है कि एक ट्रेंड बन गया है, हर कोई फिट रहना चाहता है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कितनी गलत तरह की फिटनेस को लेकर मानसिकता है, मैं चाहती हूं कि आप इस पर फोकस करें। तो जब हम वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन
हो जाता है दिमाग में, बॉडी में, और एकदम क्या है कि मूड बूस्ट हो जाता है। पर क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि यार पहले मेरे को मूड में आना चाहिए वॉक करने के लिए। एक्चुअली उल्टी बात है। यू स्टार्ट द वॉक, मूड अपने आप आ जाएगा। तो जब भी आप सोचते हैं कि यार मेरे को वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ये वो, फर्स्ट जस्ट गो, जस्ट शो अप। मतलब जल्दी अपने शूज डालो, शूज पहन लो, गो डाउन या गो टू द जिम और वेर एवर, एंड जस्ट बी देयर। फिर अपने आप आ जाएगा। क्या है कि हैबिट फॉर्म करना बहुत जरूरी है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी वॉकिंग बहुत बहुत एडवांटेजेस है। सो walking, actually, if you see our ancestors, when human beings first came into existence, that was the first exercise जो आदमी ने किया है, right? और उस टाइम में इतना फिट थे क्योंकि हर जगह वॉकिंग में जाते थे। सो वॉकिंग इज द फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए हमको बहुत ध्यान करना चाहिए वॉकिंग के ऊपर, और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस। आप बोल रहे हैं फिटनेस, न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट तो जितना भी एक्सरसाइज करो फायदा नहीं होगा। एंड अबव ऑल एल्स मेंटल फिटनेस, सो इट्स अ ऑल राउंड एफर्ट। मेंटली आप बहुत फर्क देख सकते हैं कुछ टाइम में, अगर आप डेली वॉक करें तो। पर उसका हैबिट फॉर्म करना बहुत जरूरी है। हैबिट कैसे फॉर्म करते हैं? स्लोली स्लोली, छोटे छोटे हैबिट से शुरू करें। 5 मिनट के लिए जाइए एक दिन, फिर नेक्स्ट दिन 10 मिनट के लिए जाइए, फिर एक हफ्ते के लिए 10 मिनट कीजिए या 5 मिनट। फिर स्लोली स्लोली जब बॉडी यूज हो जाएगा, माइंड भी, कि हाँ ये टाइम पे मुझे जाना है, 5 मिनट 10 मिनट, फिर अपने आप बढ़ जाएगा। 1 महीने लगेगा, पर डेली आप करेंगे ना तो फिर एकदम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पुश करने की जरूरत नहीं होगी, और फिर बॉडी खुद डिमांड करेगी कि मुझे जाना है वॉक के लिए, मुझे पसंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो पहला कदम आपने कहा कि एटलीस्ट शो अप, आप कम से कम जाएँ तो सही। बहुत सारे लोग जो हैं सुबह उठकर बस मन में समझ लेते हैं कि अच्छा हमें जाना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन इसके लिए भी अलग तरह की मोटिवेशन होती है। अडवाणी जी, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मॉर्निंग टाइम, या इनफैक्ट एक ये भी धारणा है जहाँ लोगों को लगता है कि रात को किसी भी तरह का वर्कआउट करना उनके लिए सही नहीं हो सकता है, या रात को अगर वो किसी भी तरह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेट्स इन्वॉल्व हो उसमें या इंटेंस कोई कार्डियो हो, तो उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या ये मानसिकता सही है? अगेन, पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाता है। पर रात में क्या, see, बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से एनर्जी कम हो जाता है। एक्चुअली एनर्जी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो फिर रात का नींद खराब हो जाता है। तो सुबह का टाइम बेस्ट है, पर ऑफ कोर्स इंडिविजुअल के हिसाब से आपको देखना चाहिए। क्या है कि अगर मॉर्निंग में उठना है एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट के रात के टाइम पे प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि ठीक है मैं सो जाता हूँ, देखता हूँ सुबह को जब मैं उठता हूँ कैसे होता है, स्लीप अच्छा रहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। 99% आप उठ के कहेंगे कि नहीं यार, अभी इतना लंबा दिन आगे है, मुझे बस सोना है, 1 घंटा क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन नहीं गया तो क्या 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 दिक्कत होगी। पर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ बैड हैबिट। तो रात के टाइम बहुत बहुत जरूरी है। जो भी मैं स्पोर्ट्स पीपल से को माइंड कोचिंग देता हूँ, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि प्लानिंग सुबह के टाइम में मत करना, प्लानिंग प्रीवियस नाइट के टाइम करना। क्योंकि फिर आप देख सकते हो कि जब आप उठेंगे ना, आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पिछले रात की प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक बड़ा टिप मैंने देखा है, बहुत फर्क आता है प्रोडक्टिविटी में। और एक कमिटमेंट रखना है कि जो भी हो, 5 मिनट के लिए भी मैं गया ना, आई हैव रीच्ड माय गोल। जब शुरू करेंगे तो 5 क्या, 15 20 30 मिनट भी हो सकता है।
वो शुरू करने का हमेशा हमेशा हमारा प्रॉब्लम रहता है। एक बार शुरू किया फिर देखना। तो ये है कि प्लानिंग नाइट के टाइम करना नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक कहा आपने कि शुरू करना ही ज़रूरी है। चित्रेश, कई बार लोग जो है ना ये समझते हैं कि अच्छा 10,000 स्टेप्स क्या हम 20,000 कर लेंगे, ठीक है। वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं, थोड़े से ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। उनको लगता है कि एग्रेसिव टारगेट्स रखेंगे तो अगर मैंने 20,000 का टारगेट रखा है तो कम से कम 10,000 तो मैं कर ही लूँगा, है ना। ये बताइए अपने आप को इतना पुश करना कितना ज़रूरी है और इतना पुश करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? So actually, ma'am, for the any person to get वो रिजल्ट आता है ना, वो हम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं आता है। एक्चुअली हम बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन देना है और रेस्ट भी देना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम एक्सर्ट वर्कआउट किया, लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग 10,000 इफ यू डू 20,000, तो बॉडी विल गेट टायर्ड मोर। एंड द पर्सन इफ यू वो आदमी उस दिन पूरा दिन काम पे भी बिजी हो जाता है और रात को टाइम सोने का टाइम कम भी मिल गया तो वो बॉडी रिकवरी नहीं हो जाएगा। तो रिकवरी नहीं हो गया तो प्रॉब्लम शुरू करना शुरू हो जाएगा कि उसका बॉडी रिकवरी नहीं होगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं है, तो चांसेस फॉर द इंजरी। और वो इंजरी होता है कि हमारा हेल्थ वाइज भी इंजरी होना चांसेस ज्यादा हो जाएगा। इसका ख्याल रखना है वो तमाम लोगों को जो कि सोचते हैं कि बस जिम जाके उनको जिस भी तरह के फिट बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी तरह से मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर सुकृत, इसका हमने पहले भी जिक्र किया है शो पे। आपसे पूछना चाहूँगी कि फिटनेस को लेकर सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं होती हैं। कोई अच्छी बॉडी चाहता है, कोई टोन्ड बॉडी चाहता है और कोई बस फिट दिखना चाहता है। फिट के पैमाने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जो लोग आपके पास आते हैं वो किस तरह की फिटनेस चाहते हैं और फिट बॉडी के अलग अलग मायने आपकी समझ के हिसाब से क्या क्या हैं? आप म्यूट पर हैं, शायद आप म्यूट पर हैं। हेलो। जी। हाँ, सबसे पहले फिटनेस का हम लॉन्जेविटी, कार्डियक हेल्थ आपकी अच्छी होए, लिवर हेल्थ आपकी अच्छी होए, ये पैरामीटर्स को हम देखते हैं। अगर डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या है, कितना वेट लॉस से आपकी ये पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाएंगे, ये मेन स्टे रहता है कोई भी बेरियाट्रिक, इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले, कि हाउ कैन वी इम्प्रूव lifestyle, how can we improve the weight, will the weight reduction improve his health in any aspect, and then we take decision कि surgery की the requirement है या नहीं है। We also based on a patient जिसका weight height 6 feet होए और 110 115 kgs होए, he requires very minimal weight loss, maybe in the range of 10-15 kgs, so we also plan very smaller procedures whereby हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, हम लोग बलून प्लेसमेंट करते हैं। earlier we are able to achieve the weight loss and there is no invasion and there is no major surgery involved. So based on patients needs, these procedures can be planned. ऑलराइट, लेकिन क्या हर किसी के लिए आपके पास आना ज़रूरी होता है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए दुनिया के बाकी देशों में ना इस तरह की सर्जरीज बहुत ज़्यादा आम हो गई है। भारत में अभी भी हम देख रहे हैं कि जो केवल हाई सोसाइटी के लोग हैं वही इस तरह की सर्जरीज की ओर ज़्यादा रुझान दिखाते हैं और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह की सर्जरीज कराएं और बॉडी को अगर आप ध्यान ना दें, फिटनेस में अगर आप आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं करें तो आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। कितना ज़रूरी हो जाता है आप जैसे डॉक्टर के पास आना और आपसे ट्रीटमेंट लेना और एक फिट शरीर पाना और उसको मेंटेन करना? मेंटेन भी तो एक सवाल होगा। लोग यूजुअली सर्जरीज रेकमेंड नहीं करते हैं अगर फिजिकल या कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, बट अगर हेल्थ हमको लगता है इंप्रूव हो रही है वेट लॉस से, या डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाएगा, फैटी लिवर का स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, थायराइड का इंप्रूव हो जाएगा वेट लॉस से, ओनली देन वी recommend these surgeries. Also we usually see patients पहले 3 से 6 महीने के whether
exercise and weight loss is working, agar patients are able to achieve these without any invasive procedure, then we always recommend ke pehle aap you change your lifestyle, weight kam kariye, diet अच्छा रखिए, gradually आप अपना exercise बढ़ाइए. अगर ये सब चीजें fail हो जाती है तब हम लोग recommend करते हैं कि आप bariatric procedure करवाइए. और राइट, चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के सार यही है कि जितने भी तरह के मॉडर्न ऐप्स आप देख रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आजकल फिटनेस ऐप्स को लेकर और फिटनेस की तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है, तो किसी भी इस तरह के ऐड को देखकर आपको जो है अपने फिटनेस रिजीम को फिक्स नहीं करना है. सबसे पहले तो आप अपने शरीर को जानिए, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से आपको चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए. ऐसे शख्स हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, तो कम से कम रोजाना 10,000 स्टेप्स तो आप चलने से शुरुआत कर ही सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.